It's me Roshni Jha and today we are going to start one of an interesting topic that is experimental proof that DNA is a genetic material. Okay, इसमें क्या है देखो बच्चों, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ना वो हर्सी और चेस के एक्सपेरिमेंट से आया था इन 1954. बट हम जो है वो बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे. बिगिनिंग से मतलब कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आखिर हुआ क्या था. ओके, तो जो फर्स्ट सबसे पहले राइट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सारे पॉइंट्स जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ वो तुम्हें नोट डाउन करने हैं. ओके, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे. सो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ग्रिफ्थ वाज अ साइंटिस्ट जिसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था. और ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो था वो बेसिकली बेस्ड ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशन. किस पे बेस्ड था? ट्रांसफॉर्मेशन पे. ठीक है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, transformation is a change in genetic material by obtaining genes present in remains of its dead relatives. इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है, just take an example कि कोई A species है, कोई मतलब A बैक्टीरिया है और B बैक्टीरिया है. ठीक है, A अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है और B अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है. ठीक है, अब क्या होता है, एक कंडीशन आती है कि ना मैंने क्या करा, बी वाले को हीटअप कर दिया. बी वाले को हीटअप करने से क्या हुआ, जो बी वाले की प्रॉपर्टीज है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई. जो वो प्रॉपर्टी शो कर रहा था, हमने जब उसको हीटअप करा एक टाइप से वो डेड हो चुका है, तो उसको अपनी प्रॉपर्टीज को शो करना बंद कर चुका था. लेकिन जब हमने ए और बी दोनों को मिक्सअप करा तो क्या हुआ, मिक्सअप करा तो एक अजीब सी चीज हमें दिखाई दी. क्या ये दिखाई दी कि जो ए वाली की प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट कंडीशन में जब वो अकेला था तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी. वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करना बंद कर चुका था. लेकिन जो बी वाले की जो ये प्रॉपर्टीज थी, जब हम दोनों इनको मिक्सअप करा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो ये शो करने लगा था. इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो ये शो करने लगा था. मतलब इससे क्या हुआ था कि इसमें कुछ बी वाले का कोई ऐसा प्रॉपर्टी था जो ए वाले में ट्रांसफॉर्म हो गया था. ठीक है, तो ये जो था ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज अ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. मतलब ए में कुछ ऐसा चेंज हुआ बाय ऑब्टेनिंग अ जीन. जो बी से उसने जीन ऑब्टेन करा प्रेजेंट इन रिमेन्स ऑफ डेड रिलेटिव्स. इसका जो रिलेटिव था वो क्या था, उसकी सारी प्रॉपर्टीज डेड थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा ऑब्टेन करा इससे कि ये इसकी प्रॉपर्टीज को क्या करने लगा, शो करने लगा. ओके, अब इसके बाद ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट पे आते हैं. बेसिकली ग्रिफ्थ एक्चुअली ग्रिफ्थ वाज अ साइंटिस्ट और उस टाइम में मतलब 1928 में उसने एक्सपेरिमेंट दिया था. उससे पहले ये एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उस पर ये क्या कर रहा था, सर्च कर रहा था. उसकी जो स्ट्रेन्स होती है ना उस पर रिसर्च कर रहा था. तो उसे क्या मिला, उसे एक्चुअली हुआ ये कि उसने बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन को फाइंड आउट कर लिया. उसने बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन को क्या करा, उस पर रिसर्च कर रहा था. पहला कौन सा था, वायरुलेंट और वी कैन से द एस टाइप बैक्टीरिया, और एक था नॉन वायरुलेंट. और ये कैसा था, और वी कैन से दैट आर टाइप बैक्टीरिया. ओके, अब पहले इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. बेसिकली जो वायरुलेंट वाला है ना वो क्या करता है, किसी भी अगर ये बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज के अंदर अगर हम उसको इंजेक्ट करते हैं या उसके अंदर चला जाता है तो उससे क्या होता है, ये उसमें निमोनिया कॉज कर देता है. क्या कर देता है, निमोनिया कॉज कर देता है. Whereas जो आर टाइप बैक्टीरिया जो नॉन वायरुलेंट है वो क्या कर देता है, वो निमोनिया कॉज नहीं करता है. ठीक है, ये निमोनिया कॉज नहीं करता है. तो अब ये वायरुलेंट वाला क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है और नॉन वायरुलेंट जो है वो क्या करता है, निमोनिया कॉज नहीं करता है. ठीक है, ये तो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई. अब इसने क्या करा, अब ग्रिफ्थ ने क्या करा कि माइस को लिया. ठीक है, दो माइस को लिया. उसने क्या करा, एक में उसने इंजेक्ट करा एस टाइप बैक्टीरिया और एक में उसने क्या इंजेक्ट करा,
एक में उसने इंजेक्ट करा आर टाइप बैक्टीरिया। अब आर टाइप बैक्टीरिया उसने इंजेक्ट करा तो हुआ क्या, जो एस टाइप बैक्टीरिया जब उसने इंजेक्ट करा तो वो क्या था, पैथोजेनिक था। क्या था, पैथोजेनिक। और ये जो था माइस, ये जो जिसमें आर टाइप बैक्टीरिया को कंसिस्ट करा गया वो कैसा था, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, अब क्या हुआ, नॉन पैथोजेनिक की वजह से इसमें निमोनिया कॉज हो गया, तो ये क्या हो गया, मर गया। ये क्या हो गया, डेड हो गया, ये मर गया। वेयर जो ये था वो कैसा रहा, एज इट इज अलाइव रहा। ठीक है, एज इट इज कैसा रहा, अलाइव रहा। अब एक्चुअली क्या हुआ, इसने ये सबसे पहले अटेम्प्ट करा। उसने क्या करा, 2 माइस लिए, एक में उसने एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा, एक में उसने आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा। तो सिचुएशन क्या हमारी बनी, माइस प्लस एस टाइप बैक्टीरिया, और तो उससे क्या हो गया, वो डेड हो गया। वो क्या हो गया, डेड। और वेयर इज द माइस विद आर टाइप बैक्टीरिया, वो कैसा है, अलाइव है अभी भी। ठीक है, ये तो उसका ग्रिफ्ट का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। अब उसने क्या करा, उसने एक डिफरेंट तरीका अपनाया। उसने क्या करा कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है, क्या है, जो एस टाइप बैक्टीरिया, उसको क्या करा, उसने हीटअप कर दिया। उसने क्या कर दिया, हीटअप कर दिया। हीटअप करने के बाद क्या हुआ, हीटअप कर दिया, उसके बाद उसने फिर से ये जो एस टाइप वाला बैक्टीरिया था उसको माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब बेसिकली हुआ क्या, जब उसने इंजेक्ट करा, अब हमारे यहाँ पे क्या है, माइस प्लस एस टाइप बैक्टीरिया डेड। लेकिन जब उसने इसको हीटअप करके माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो इट विल रिमेन्स अलाइव, इट विल रिमेन्स अलाइव। ओके, सो अब उसने पहले तो ये परफॉर्म कर, उसने कहा अरे ये कैसे हो गया, इसमें तो ये डेड था, इसमें अलाइव कैसे रह गया। तो उसने फिर एक तीसरा स्टेप करा। पहले स्टेप इसने ये करा, दूसरा स्टेप इसने ये करा, उसके बाद उसने क्या करा, तीसरा स्टेप करा। ठीक है, उसने तीसरा स्टेप ये करा, उसने आर टाइप बैक्टीरिया प्लस एस टाइप बैक्टीरिया को हीटअप एक्स टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया, इन दोनों को क्या करा, मिक्स्ड अप कर लिया। क्या कर लिया, तो हमारा कैसे बन गया, आर एस टाइप बैक्टीरिया बन गया। और उसने इसको क्या करा, आर एस टाइप बैक्टीरिया को उसने फिर से माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, माइस के अंदर। उसके बाद सबसे डिफरेंट हुआ, सबसे डिफरेंट क्या हुआ, सबसे डिफरेंट ये हुआ कि जितने भी माइस थे ना, वो उसमें से कुछ तो अलाइव रह गए, मतलब कुछ अलाइव रह गए, कुछ मतलब ओनली 2 to 3% अलाइव रह गए, और सारे के सारे क्या हो गए, डेड हो गए। सारे के सारे क्या हो गए, डेड हो गए, सारे के सारे डेड हो गए। तो अब ये देखो, सब कंडीशन देखो क्या हुई। सबसे पहले माइस प्लस एस टाइप बैक्टीरिया डेड, माइस प्लस आर टाइप बैक्टीरिया अलाइव, एस टाइप की वजह से डेड, आर टाइप की वजह से अलाइव। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जब एस टाइप को हमने हीटअप कर दिया, एस टाइप को हमने हीटअप कर दिया तो माइस विल रिमेन्स अलाइव। बट थर्ड वाज टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट क्या हुआ, जब आर टाइप बैक्टीरिया जो कि क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है, उसके बाद भी, और ये क्या था, हीट किल था। हीट किल था, अगर अलाइव रहेगा तो मतलब ये भी नॉन पैथोजेनिक है कि मतलब होना चाहिए, नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। लेकिन एज अ रिजल्ट हमारा क्या आया, एज अ रिजल्ट ये आया कि सारी की सारी जो मतलब 98% जो थी वो डेड थी। जब ये नॉन पैथोजेनिक और ये अगर हीटअप कर दिया, अगर सेकेंड स्टेप में शो कर रहा है कि ये नॉन पैथोजेनिक, तो यहाँ पे भी सारे के सारे अलाइव होने चाहिए, लेकिन सारे के सारे डेड। ये हमें क्या बता रहा है कि एस टाइप से जब हम दोनों ने इसको मिक्सअप करा, इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ। क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, जिसकी वजह से आर टाइप के अंदर एस टाइप वाली जो हीट किल थी, हीट किल जो प्रॉपर्टीज थी,
कुछ को हमने जो अभी के टाइम में जेनेटिक मटेरियल नाम दे रखा है, वो कुछ इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ और वो और ये वाला जो आर टाइप था उसने एस की प्रॉपर्टीज को क्या करने लगा, शो अप करने लगा। एस की प्रॉपर्टीज को शो अप करने लगा, इसलिए जो जितनी 98 to 97 और 98% की वो थी जो डेड हो गई। तो इससे क्या आता है, कुछ ऐसी चीज थी, देयर इज समथिंग इन एस टाइप विच इज ट्रांसफॉर्म इन आर टाइप व्हेन दे मिक्स। हाँ, तो बच्चों एट लास्ट ग्रिफ्थ ने क्या कंक्लूड करा, ग्रिफ्थ ने कंक्लूड ये करा कि हमने क्या करा था, आर टाइप और एस टाइप वाले को मिक्सअप करा था। तो एस वाले की जो कि डेड है हीटअप करने वाला डेड है, तो उसने क्या करा था, एस टाइप वाले ने आर टाइप वाले ने एस टाइप वाले की प्रॉपर्टी को गेन कर लिया था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, आर टाइप वाला जो है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया था, एस टाइप वाले में, क्योंकि हमने इसे मिक्सअप कर दिया था। और बच्चों एक चीज, यहाँ पे आर टाइप और एस टाइप बैक्टीरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे आर टाइप और एस टाइप बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, उसके ना बहुत सारे क्या होते हैं, स्ट्रेन्स होते हैं। तो उसमें से ये दो है, एक आर टाइप स्ट्रेन है और एक एस टाइप स्ट्रेन है, जिसपे ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर टाइप वाला एस टाइप वाले में ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये क्यों हुआ, तो ग्रिफ्थ ने कंक्लूड करा कि आर टाइप somehow be transform into S type, heat kill S type, which is due to the change in genetic material, okay, which is due to the transformation of genetic material। तो ये ग्रिफ्थ ने कंक्लूड करा। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज जो थी, जो जेनेटिक मटेरियल था आर टाइप वाले का, वो ट्रांसफॉर्म हो गया एस टाइप वाले से व्हेन वी मिक्स आर टाइप विद द एस टाइप। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते जो कि ट्रांसफॉर्म पे ही बेस था, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, ये भी ग्रिफ्थ पे बेस था, लेकिन इसको किसने परफॉर्म करा था, एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्टी ने करा था इन 1944। एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्टी ने क्या करा था, उसने अब ग्रिफ्थ की किस पे बेस थी, उसने ये बता दिया था जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हुआ है, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से आर टाइप जो है एस टाइप में कन्वर्ट हो गया और वो अपनी एस टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करने लगा। तो अब एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्टी ने क्या करा, जो जेनेटिक मटेरियल उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट इज डीएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओके। इस तीनों में उसने क्या करा, जो जेनेटिक मटेरियल उसको इन तीनों पार्ट में पहले अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया। अब उसने क्या करा, किस चीज का कर लिया, जो एस टाइप बैक्टीरिया था ना, एस टाइप बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था उसको 3 पार्ट में प्योरीफाई कर लिया। अब मतलब डीएनए का पोर्शन अलग कर दिया, प्रोटीन का अलग कर दिया और कार्बोहाइड्रेट का अलग कर दिया। अब उसने क्या करा, एक तो अब इसके पास क्या किया, और उसने तीनों को और डीएनए को भी फिर अलग कर दिया, एक वन विद द डीएनए एंड वन विद द डीएनएस ओके। इसने ऐसे ऐसे 4 वो बना लिए। इसने पहले क्या करा, जेनेटिक मटेरियल जो एस टाइप बैक्टीरिया था उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डीएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कि उनके जो बायोकेमिकल्स है, जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल्स जो डीएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है उसको डिफरेंशिएट कर लिया। और अगेन डीएनए को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, वन विद द डीएनए एंड वन विद द डीएनएस एंड वन विदाउट डीएनएस, ओके। तो अब उसके पास कंडीशन क्या हो गई, अब उसके पास कंडीशन ये हो गई कि उसके पास एक एस टाइप बैक्टीरिया हो गया विद प्रोटीन, दूसरा एस टाइप बैक्टीरिया कैसा हो गया, विद कार्बोहाइड्रेट, और एस टाइप वाला जो है वन विद डीएनएस एंड वन विद डीएनए। ठीक है,
अब इसके पास के 4 ऐसे एस टाइप बैक्टीरिया उसने क्या करे, कलेक्ट कर लिए। उसको कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसने चारों को आर टाइप एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर आर टाइप बैक्टीरिया को क्या कर दिया, डाल दिया। उसने क्या करे, 4 टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब वाले कल्चर ये जो है इसमें ना आर टाइप बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन 4 में आर टाइप बैक्टीरिया क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, ये 4 टेस्ट ट्यूब कल्चर आर टाइप बैक्टीरिया को उसने ले लिए। अब उसने क्या करा, उसके पास 4 टाइप की एस टाइप बैक्टीरिया होगी, 1 विद प्रोटीन, 1 विद कार्बोहाइड्रेट, 1 विद डीएनए एंड 1 विद डीएनए। अब इसने क्या करा, इस चारों एस टाइप बैक्टीरिया को इस चारों टेस्ट ट्यूब कल्चर्स में क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, एक में उसने क्या डाल दिया, एस टाइप प्लस प्रोटीन, एक में उसने क्या डाल दिया, एस टाइप विद कार्बोहाइड्रेट, एक में एस टाइप विद डीएनए एंड एक में एस टाइप विद डीएनए। ठीक है, दे बोथ आर द डिफरेंस। हाँ, तो उसके बाद अब इसके पास क्या क्या हो गया, अब इसके पास ध्यान से समझना है, इसके बाद मेन एक रिजल्ट आने वाला है जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। इसमें क्या पता चलेगा कि अब इसने क्या करा, आर टाइप एस टाइप मिक्सअप करा, रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ, रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ कि इसमें देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, मतलब आर वाले ने कोई प्रॉपर्टी गेन नहीं करी है एस टाइप वाले की। थर्ड वाले में क्या हुआ, एज इट इज सेम, नो चेंज, मतलब आर टाइप वाला जो है, आर टाइप वाला कहीं भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ एस टाइप वाले में। इसमें भी सेम, नो चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुआ। बट इन दिस लास्ट वाले में जो डीएनए था, एस टाइप विद डीएनए, इसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर हुआ, इसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर हुआ। आर टाइप वाला जो था वो एस टाइप वाले में क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ। मतलब इस यहाँ पे जो था कहीं ना कहीं एस टाइप वाले की प्रॉपर्टी आर टाइप वाले के अंदर गई। तो इससे क्या पता चलता है कि डीएनए जो है वो एक सोर्स है, एक जेनेटिक मटेरियल कंटेन करा गया कि कहीं ना कहीं एस टाइप वाला जो वो आर टाइप में कन्वर्ट हो रहा है एक एक्सपेरिमेंट से। बट उस टाइम में जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी बायोलॉजिस्ट थे, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे कि नहीं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसका कोई अच्छा प्रूफ नहीं आया, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, इसका कोई असली मतलब रियलिटी में कोई उनको बायोलॉजिस्ट इसके बारे में कहते कि नो, देयर इज नॉट अ क्लियरेंस आंसर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो बट एवरी मैक्लोइड एंड मैककार्टी ने 1944, ऑलवेज रिमेम्बर द डे ईयर which in which year which experiment has been done। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। हमारे पास 4 कल्चर फॉर्म हो गए थे, हमने एस टाइप वाले जेनेटिक मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करा, डीएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। डीएनए को अगेन 1 विद द डीएनए एंड 1 विदाउट द डीएनए। ये क्या करा हमने, एस टाइप वाले को जो बायोकेमिकल्स है उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था। फिर एस टाइप वाले को प्रोटीन, एस टाइप वाला प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल मिला, एस टाइप वाला प्रोटीन के साथ रहा, एस टाइप वाला कार्बोहाइड्रेट, एस टाइप विद डीएनए एंड एस टाइप विद डीएनए। अब इन चारों एस टाइप वाले को हमने क्या करा, आर टाइप कल्चर ट्यूब में हमने उसको क्या करा, डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, जो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुआ, सेम एज इट इज, इसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, बट इसमें चेंज हुआ। और ग्रिफ्थ ने क्या कहा था, जो आर टाइप बैक्टीरिया है somehow be transformed into S type bacteria which is due to the genetic material। और ये वाला कंडीशन तो सिर्फ यहाँ पे हमें पता चल रहा है, हमें ये वाला कंडीशन तो सिर्फ इस वाले में पता चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं तो सही थी, लेकिन इसका कोई क्लियरेंस आंसर, कोई क्लियरेंस प्रूफ नहीं था, और बायोलॉजिस्ट जो थे उस टाइम में इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट आया था, उसके बाद हमारा क्या आया था, थर्ड एक्सपेरिमेंट आया था, जो कि कौन सा था, होर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और वो किस पे बेस्ड था, ट्रांसडक्शन पे, इस पे बेस्ड था ट्रांसडक्शन पे। ओके, एवरी मैक्लोइड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, एस टाइप बैक्टीरिया जो था और उसके प्रोटीन का जो बायोकेमिकल था उसको हमने आर टाइप कल्चर में डाला तो आर टाइप ही रहा,
एस टाइप कार्बोहाइड्रेट को हमने आर टाइप में डाला तो आर टाइप ही रहा, मतलब देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसके साथ मिक्सड अप नहीं हो रहा है। आर टाइप प्लस डीएनए प्लस आर टाइप ही रहा। बट इन अ लास्ट कंडीशन एस टाइप डीएनए प्लस आर टाइप, क्या हुआ हमारा रिजल्ट आर टाइप प्लस एस टाइप। तो यहाँ पे डीएनए पता तो चला था लेकिन इसका कोई क्लियरेंस प्रूफ नहीं था। तो उसके बाद कौन सा आया था, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट वाज टोटली बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन, ओके। अब उसके बाद और इनका जो था ना, दिस वाज अ एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रूव्ड हो गया था दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब हुआ क्या था, बेसिकली हर्शी और चेज जो थे वो इकोलाई और बैक्टीरियोफेज पे वो कर रहे थे। एक उनमें इकोलाई और एस्ट्रिकाई कोलाई, इकोलाई मतलब एस्ट्रिकाई कोलाई और बैक्टीरियोफेज पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। बैक्टीरियोफेज पे अपना एक्सपेरिमेंट को क्या करा था, परफॉर्म करा था, ठीक है। अब उनने क्या करा था, इनके जो ये ना 3 स्टेप में, इनके एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में डिवाइड थे। फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकेंड ब्लेंडिंग एंड थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है बच्चों। अगर कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर नहीं जाना, टॉपिक को मेनली समझना, ठीक है। मे बी देयर इज सम मिस्टेक्स इन द स्पेलिंग्स, ओके। अब देखो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पे बेस्ड था, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन इन्फेक्शन, मतलब 3 स्टेप में बेस्ड था। इन्फेक्शन, फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग एंड थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। उन्होंने क्या करा, बैक्टीरियोफेज को, ये हमारा क्या बैक्टीरियोफेज मेनली क्या होता है, वायरस होता है। ये क्या है, वायरस है। ये मैं समझ बैक्टीरिया इज दैट्स व्हाई बैक्टीरियोफेज नाम है तो इसको मतलब बैक्टीरिया, दिस इज वायरस। क्या है ये, वायरस, ओके। ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। अब हमने क्या करा, इसका जो अंदर का मटेरियल था, ठीक है, इसमें और ये जो इनका जेनेटिक मटेरियल था, हमने एक में क्या करा, जो प्रोटीन होता है उसको हमने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया। कैसे, हमने उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर से क्या करा, प्रोटीन को, वी मेड द प्रोटीन रेडियो एक्टिव, नॉट वी, हर्शी एंड चेज ने क्या करा था कि प्रोटीन जो है ना उसको रेडियो एक्टिव बना दिया था बाय इन्फेक्टिंग इट विद एस, सल्फर के साथ। वेयरएज एक में उन्होंने जेनेटिक मटेरियल में क्या करा था, डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया था किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। किसके साथ बना दिया था, फॉस्फोरस के साथ। तो इस बैक्टीरियोफेज में क्या है कि सल्फर का जो इसके अंदर का जो पोर्शन है, सल्फर जो है वो प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया गया था विद द सल्फर, और इसमें डीएनए को रेडियो एक्टिव बना गया था विद द फॉस्फोरस, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको इन्फेक्शन क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारे क्या था, इन्फेक्शन विद whom, विद द बैक्टीरिया, ये क्या हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, एस्ट्रिकाई कोलाई। हमने क्या करा, इसके साथ इसको इन्फेक्ट करा दिया। अब ये ऐसे इन्फेक्ट हो गया। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, इसको इन दोनों को मिक्सड अप कर दिया एक तरीके से, ठीक है, इन्फेक्ट करवाया। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, 1 बैक्टीरियोफेज विद द प्रोटीन मेड रेडियो एक्टिव विद द सल्फर, और एक सेकेंड में क्या हमारा है, डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज के साथ हमने क्या करा है, इन्फेक्ट करवा दिया है। अब ये दोनों बैक्टीरियोफेज क्या हो गई है, इन्फेक्ट हो गई है। अब इसको थोड़ी देर बाद हमने क्या करा, इसको अगेन ब्लेंड कर दिया मतलब क्या कर दिया, ब्लेंडिंग कर दी, ठीक है। ब्लेंडिंग में क्या हुआ कि ब्लेंड करने से जो वायरल कोट है, वायरल कोट क्या है, बेसिकली ये वायरस है, तो ये जो वायरल कोट है हमने इसको रिमूव कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये रिमूव हो चुका है यहाँ से, ठीक है, ये रिमूव हो चुका है, ये जेनेटिक एक पोर्शन है समझ लो, ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या हो चुका है, जो बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव था विद द फास्फोरस डीएनए के उसके साथ, हमने इसको क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग की वजह से जो वायरल कोट थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब थर्ड स्टेप क्या हमारा, थर्ड स्टेप है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है,
सेंट्रीफ्यूगेशन केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ना, क्या होती है, जिसमें मतलब यहाँ पे जो दो चीज है, जो जैसे कि इसमें जो एस्ट्रिकाई कोलाई का जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल, और जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया, एक तरीके से सेपरेट आउट कर दिया, मतलब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। तो हमने एट लास्ट रिजल्ट क्या पाया, एट लास्ट हमने रिजल्ट क्या पाया कि जो ये वाला एस्ट्रिकाई कोलाई था, दिस इज रेडियो एक्टिव, दिस इज रेडियो एक्टिव, एंड वेयरएज ये वाला एस्ट्रिकाई कोलाई था, ये वाला कौन सा, जो प्रोटीन के साथ इन्फेक्ट किया गया था, जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ इन्फेक्ट करा गया था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ इन्फेक्ट किया गया था, दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव। तो इससे क्या पता चल गया हमें क्या पता चल गया, हमें मतलब हर्सिन चीज को क्या पता चल गया कि डीएनए ही है, जो डीएनए ही एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है विच इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बैक्टीरियोफेज इनटू द एस्ट्रिकाई कोलाई। इसलिए तो जो एस्ट्रिकाई कोलाई था वो रेडियो एक्टिव बन गया, उसका रेडियो एक्टिव तो हमारा एस्ट्रिकाई कोलाई नहीं था, हमारा जो बैक्टीरियोफेज था दैट इज रेडियो एक्टिव। तो हमें इसमें क्या मिला, हमें इसमें कुछ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिले, हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिले, जो कि ये कंफर्म करता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, और इसको यूनिवर्सल प्रूफ मतलब कर दिया था हर्सियन चेज ने। और इससे जो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो सेटिस्फाइड थे कि हाँ दिस इज, कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें बताता है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ऑल्दो पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट एवरी मैक्लॉइड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट को मानते थे, लेकिन जब जितने भी सारे बायोलॉजिस्ट थे तो वो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गए थे कि हाँ डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रूव्ड। ओके, और ये तीन चीज पे बेस था। देख लिया, इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ, जो बैक्टीरियोफेज है हमने इसको एस्ट्रिकाई कोलाई के साथ इन्फेक्ट करवा दिया, इसमें भी और इसमें भी। एक वन विद द प्रोटीन इन विच रेडियोएक्टिव प्रोटीन विद द सल्फर एंड इन वन द रेडियोएक्टिव डीएनए विद द फॉस्फोरस। ओके, उसके बाद ब्लेंडिंग करी, ब्लेंडिंग करने से क्या हो गया, वायरल कोड। ब्लेंडिंग में क्या होता है, वायरल कोड रिमूव हो जाता है, वायरल कोड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर, इन्फेक्शन में इन्फेक्ट कर देते हैं, ब्लेंडिंग में वायरल कोड रिमूव हो गया। उसके बाद जब इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करी तो जो इसमें थे ना, इसमें जितने भी पार्टिकल्स थे, हाँ जैसे ये समझ लो इसके अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स थे, तो हमें इसमें सिर्फ इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं दिखाई थी, वेराज इसमें जो थी वो रेडियो एक्टिविटी सल्फर हमें मिला। तो ये यहाँ बताते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड comment. Okay, if you have any doubt you can comment and I'll give you the answer of that question in the next lecture. Okay, thank you and bye bye.